हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। एक गोल मेज पोस्ट क्या होता है? मतलब मेज के ऊपर जो कवर लगाते हैं वो। मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, मेज पोस्ट पे आपके 6 डिजाइन बने हुए हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो। जैसे कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, मेज पोस्ट वृत्ताकार है, गोल है यानी कि वृत्ताकार है, उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत क्या दीजिए। मतलब आपको ये बताना है कि इन डिजाइनों को बनाने में लागत कितनी लगेगी। आपको एक वर्ग सेंटीमीटर यानी कि एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है उसकी लागत दे रखी है 0.35 रुपए। वर्गमूल 3 1.7 का प्रयोग कीजिए। बेटा ध्यान से देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया है आपका। ये 6 डिजाइन है। देखो 1 2 3 4 5 6 वृत्त को, जो गोल मेज है उसको 6 समान डिजाइन है, मतलब इनकी ये एक जैसे हैं बिल्कुल सेम। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम देखें ये केंद्र है आपका, इस केंद्र से आप यदि इसको मिलाएं, ठीक है, तो ये ऐसे मिला दें तो ऐसे कितने डिजाइन, इसका मतलब क्या है, इन डिजाइन है जो इन डिजाइनों ने वृत्त को 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 समान बराबर भागों में बांटा। आपको क्या निकालना है, ये डिजाइन, क्योंकि उसने लागत पूछी है। पहले तो हम क्या निकालते हैं कि डिजाइन कितने क्षेत्रफल पर बना है, क्योंकि एक वर्ग सेंटीमीटर की लागत दे रखी है, तो जितने आपका एरिया होगा, जितना डिजाइनों का क्षेत्रफल होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो किसका आ जाएगा, आपका लागत आ जाएगी आपकी। तो आपको जो ये डिजाइन है, ये डिजाइन इनका क्षेत्रफल निकालना है। अब इन डिजाइनों का क्षेत्रफल, ये डिजाइन है क्या वो देखते हैं। मान लो ये देखते हैं, इसका देखो आप, ये देखो ये चीज, ये जो पार्ट है ये क्या बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, वृत्तखंड बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, ये आपका वृत्तखंड वही होता था ना भाई, जब मैंने वृत्तखंड की डेफिनेशन बताई, वृत्तखंड की यही तो होती थी कि ये हिस्सा क्या कहलाता है, वृत्तखंड। ये भी हिस्सा क्या है, वृत्तखंड। समझ रहे हो कि नहीं, ये वृत्तखंड है। और वृत्तखंड कैसे निकालते थे, निकालने के लिए हम क्या करते थे, हमें ये त्रिज्याखंड निकालते थे, ओ ए पी बी एक त्रिज्याखंड निकालते थे। उसमें से इस त्रिभुज का ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालते थे। तो यहां भी हम, क्योंकि कितने वृत्तखंड है, 6 वृत्तखंड है, और जो 6 के 6 हैं वो समान त्रिज्या वाले हैं। तो आप क्या करो, एक मेज पोस्ट की एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, और तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 6 मेज पोस्ट जो डिजाइन है, जो मेज पोस्ट के डिजाइन है, उनका क्षेत्रफल आ जाएगा। 6 डिजाइन है और जो 6 समान डिजाइन है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या ये 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपको 28 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, आपको ये थीटा नहीं दे रखा। और थीटा निकालने के लिए, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 10 11 सॉरी 9 10 ये 2 क्वेश्चनों में हमने क्या किया था, आपने ये देख लिया था वृत्त को कितने बराबर भागों में बांटा है। यहाँ वृत्त उसको उससे जितने बराबर भागों में बांटा है 360 से डिवाइड कर दिया था, क्योंकि केंद्र पर बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है, चारों तरफ 360 का होता है। तो यहाँ भी इसको कितने बराबर भागों में बांटा है, 6 बराबर भागों में बांटा है। तो वृत्त पर बड़ा कोण कितना होगा, 360 को 6 से डिवाइड कर दो, यानी कि ये कितने का आएगा, 360/6 60 डिग्री आएगा। अभी लिखेंगे। अब ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में वृत्तखंड निकालना था, ये 60 डिग्री का कोण है। आपको पता है ये एक त्रिभुज की
समान भुजाएं हैं, मतलब बराबर लेंथ वाली भुजाएं हैं, उनके सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके सामने ये कोण है, ये दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण, ये बराबर है। मान लो ये x है, ये भी x है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 है तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों कितने के होंगे, 60 का, ये भी क्या होगा, 60 का। और त्रिभुज के तीनों कोण जब बराबर हैं तो तीनों भुजाएं बराबर है, और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कौन सी त्रिभुज हो गई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज हो गई। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, समबाहु त्रिभुज का आएगा। और त्रिज्या खंड का तो आप 1 मिनट में निकाल दोगे। आपको पता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 है, आर की वैल्यू 28 है, उसकी वैल्यू पुट करके त्रिज्या खंड आ जाएगा। ये त्रिज्या खंड और त्रिभुज का क्षेत्रफल की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से वृत्त का खंड का क्षेत्रफल आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको दोनों देखना पड़ेगा। तो पहले देखो कैसे लिखते हैं, तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 13, मेज पोस, जो गोल मेज पोस है, गोल मेज पोस की त्रिज्या, मेज पोस की त्रिज्या, जिसको हम क्या लिखते हैं, आर से नोट करते हैं, वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है। अब एक डिजाइन द्वारा, एक डिजाइन, ये डिजाइन द्वारा बनाया गया कोण, एक डिजाइन द्वारा कितना कोण बनाया है वो निकालते हैं। ठीक है, कितने डिजाइन है, 6 है, तो 360/6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसका नामकरण लिख देते हैं OAPB। ठीक है, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड OAPB का क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 है, 360, पाई का मान कुछ नहीं दे रखा तो 22/7, आर आपकी 28 है, 28 की 2 बार मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो भाई। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 से कट गया 36, 7 चौके 28। ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी 4, आगे कटता नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। 3 की 2 की 28 से करेंगे 56 आ जाएगा, 56 की 22 से कर दो, 22 की 132, 13 से 22 5 110, 110 और 13 करेंगे 123, 22 बची की 132, 13 123 हो गया। तो ये कितना आ गया, 1236/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आया है, त्रिज्या खंड का आया है। अब आपको त्रिभुज का निकालना है। ठीक है, अब त्रिभुज तो क्या लिखोगे, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है, वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, वर्गमूल 3/4, वर्गमूल 3, अभी ऐसे रखो, फिर रखते हैं इसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई 4, भुजा, भुजा कितनी है, 28 है, तो 28 गुणा 28, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56, 5 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 5 196 आ जाएगा, सॉरी 196 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, पॉइंटों में करते हैं। पॉइंट में कैसे करते हैं, देखो डिवाइड कर देते हैं इसको, पहले इसको डिवाइड करो, ये तो 3 से कट जाएगा ना,
3 में 27, 22, 22 से कटता तो 3 से कट जाएगा ये। 6 3 9 और 2 11 12 कट जाएगा, लेकिन ये तो नहीं है। 28 दूनी 56, 56 की 22 से करेंगे, 22 के 132, 3 12 83, 22 5 110, 3 2 1, सॉरी 1232। सॉरी बेटा, ये क्या आया था हमारा? 1232 आया था। क्या आया था ये बेटा आपका? 1232/3 आया था, क्योंकि अब इसे भाग करो। इसको किससे भाग करना है? 3 से। 1232 को 3 से भाग करो। 3 चौके 12, 3 ऊपर से उतार लिया, 3 एकम 3, ठीक है। फिर ऊपर से क्या उतारा? 2 उतार लिया, 0 आ गया, 2 से नहीं गया पहाड़ा, ठीक है, तो नहीं जाने का, यहाँ 0 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ 0 उतारा, यहाँ भी 0 उतारा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 6 18, 2, फिर पहाड़ा ने 2 फिर उतार लिया, तो ये क्या आ गया आपका? यदि भाग करेंगे, भाग करने के बाद ये क्या आया बेटा? 410.66, और ये 196, 1.7 लेना है आपने, ठीक है। 17 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं 17 से इसको। 17 6 102, 10 हासिल, 17 निमे 153, ठीक है। 3 6 163, 16 हासिल, 17 एकम 17, 17 16 जोड़ दो, 3 और 6 और 7 13, 33 आ गया। तो 33 2 के बाद ये लगा दिया, ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल आया? समबाहु त्रिभुज जो ये OAB है, उसका क्षेत्रफल आपके पास आ गया। अब क्या निकालना है? ठीक है, एक मेजपोश, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, क्या निकाल लो? एक डिजाइन का क्षेत्रफल। एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या निकालोगे? त्रिज्या खंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। OAB का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर दो भाई। त्रिज्या खंड OAPB का क्षेत्रफल क्या आएगा? त्रिज्या खंड का कितना है? 410.6, ठीक है। एक यदि यह 6 है तो एक यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, वो कर दो, 7 आ जाएगा, माइनस 333.2, और माइनस करो, 7 में से 2 गए 5, 10 में से 3 गए 7, यहाँ रह गया 10, 10 में से 3 गए 7, यह आ गया 77.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये कितने डिजाइन का क्षेत्रफल आया? एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया है। अब आपको कितने डिजाइन है आपके पास? 6 डिजाइन है, ठीक है। इसका कर देते हैं साहब, 13, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है? 77.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30.3 हासिल, 6 सत्ते 42, और 3 45, 4 हासिल, 6 सत्ते 42 और 4 46, यानी कितना आ गया? 465 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो कुल 6 डिजाइन है, मतलब कि ये जो सारे हैं, ये कितने हैं? 465 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको इनकी लागत दे रखी है, एक डिजाइन बनाने की 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने की लागत दे रखी है 0.35 रुपये। तो क्या लिखोगे? 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने की लागत कितनी है? बनाने की लागत यह है आपकी 0.35 रुपये, ठीक है। इतना रुपये आपकी लागत है उसकी। और डिजाइन कितना है आपका? 465 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने की लागत आपने पूरे की निकालनी है। तो ये आपका पूरा क्षेत्रफल कितना आया है? 465 आया है, यानी कि 0.35 को 465 से मल्टीप्लाई कर
ठीक है बेटा, करो इसे मल्टीप्लाई। अब इसका 16 करेंगे, 35/10 100 मल्टीप्लाई 465। ठीक है, अब 35 की 5 से मल्टीप्लाई करो। 35 पंजे क्या होता है, 5 पंजे 25, 5 तिये 15 और 2 17, 175 होता है। 17 से 35 छिके 210, तो जोड़ेंगे, ये आ जाएगा आपका 2 2, यहाँ 7 आ जाएगा, 22 आ गया। 35 चौके 4 पंजे 20, 4 तिये 12 14, यानी कि 140, तो ये आ गया 162 आ गया बटे 100। पॉइंट लगा दो, 162.75 रुपये। ठीक है, तो 6 डिजाइन बनाने के लिए कितनी लागत आएगी, 162 रुपये 75 पैसे लागत आएगी। यही हमने याद करना था। समझा गया बेटा? आपको क्या दे रखा था, एक मेज पोस्ट दे रखा था जिसके ऊपर 6 समान डिजाइन थे। अब समान डिजाइन है तो केंद्र पर कोण कितने का बनता है, 360 का, और एक डिजाइन द्वारा कोण कितने का बनेगा, 360 को 6 से भाग कर दिया 60। फिर आपको देखा दिया तो क्या बन रहा है, वृत्तखंड बन रहा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। त्रिज्या खंड OAPB का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, वो निकाल लिया। पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी है। उसके बाद ये त्रिभुज हमने देखा कि ये तो त्रिभुज क्या बन रही है, समबाहु त्रिभुज है। मैंने बता दिया समबाहु कैसे है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया था, यहाँ भी मैंने आपको बता दिया। ये 60 डिग्री का है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसके सामने और इसके सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों कोण ये बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो इसका मतलब दोनों कितने के होंगे, 60-60 के होंगे, तभी तो बराबर होंगे। और कोई भी बराबर लेके देख लेना, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 भी आना चाहिए। तब ये तो कब आएगा, जब ये 60-60 होंगे। जब तीनों कोण बराबर होंगे तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तीनों कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो बराबर भुजाएं वाला क्या होती है, त्रिभुज समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। वो क्षेत्रफल लगा के इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। फिर एक डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकाला, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, करने के बाद 77.5 आ गया। ये एक डिजाइन का था, हमारे पास कितने डिजाइन थे, 6, तो 6 डिजाइन का मल्टीप्लाई 6 कर दिया, 465 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। एक वर्ग सेंटीमीटर की लागत 0.35 रुपए दे रखी थी, और तो जितना टोटल आया उसकी लागत क्या आ गई, मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपने ये क्वेश्चन करना है। धन्यवाद।